welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. Students, today we will learn chapter number 7 and this is the chapter name frequency diagrams, histogram, polygons and ogive. तो इस चैप्टर में हम हिस्टोग्राम के बारे में और पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे. ओजाइव के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे फ्रीक्वेंसी डायग्राम हैं वो कितने टाइप के होते हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम. फर्स्ट वन इज हिस्टोग्राम, सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड थर्ड वन इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ. इसी को ही हम ओजाइव भी बोल देते हैं. नाउ वन बाय वन लेट्स डिस्कस फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम. और हिस्टोग्राम क्या होता है? जब भी हमारे पास जो डेटा है जो कंटिन्यूअस सीरीज में है और साथ में जो उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो जब हम उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ में, तो उसी को ही हम हिस्टोग्राम बोल देते हैं. अ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम इज अ स्पेशल ग्राफ दैट यूजेस वर्टिकल कॉलम टू शो फ्रीक्वेंसी. यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम होता है उसके अंदर जो भी हमारी ग्राफ्स होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसीज में शो करते हैं, कॉलम्स में शो करते हैं. जो हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको हम वर्टिकल कॉलम्स में शो करते हैं. जैसे हमने बार डायग्राम सीखा था ना, उसके अंदर क्या था कि इनका जो स्पेस होता था वो ये सेम दूरी पर होते थे. लेकिन जब हम हिस्टोग्राम की बात करेंगे तो इनके बीच में डिफरेंस नहीं होगा, ये साथ लगते हुए बनेंगे. तो यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे हिस्टोग्राम को? सबसे पहले तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर लेंगे. ड्रॉ एंड लेबल द एक्स एंड वाई एक्सिस, देन रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस. फिर हम क्या करेंगे, जो वाई एक्सिस है ना इसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे और जो हमारा एक्स एक्सिस है इसके अंदर हम जो हमारे क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे उसको राइट करेंगे. देन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एज हाइट ड्रॉ द वर्टिकल बार फॉर ईच क्लास. तो हर एक क्लास के लिए हम वर्टिकल बार्स बना देंगे और फिर ये हमारा हिस्टोग्राम रेडी हो जाएगा. अब ये देखो, यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी ली है वाई एक्सिस पर. ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस गिवन है. अब यहाँ पर हमने नीचे रेंज ली है 0 to 40. यहाँ पर बीच में फॉल्स लाइन है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 100. इस तरीके से ये नीचे हमने क्लास इंटरवल ले लिए और ये फ्रीक्वेंसी हमारी गिवन है. तो 40 to 50 के रेंज के जितने भी हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है उसकी हाइट जितना हम बार बना लेंगे. 50 to 60 जितनी है उतनी हाइट का बार बना लेंगे. इसी तरह से 60 to 70, 70 to 80 जितना भी हमारे को फ्रीक्वेंसी गिवन होगा उसका हम बार बना लेंगे. लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, क्योंकि रेंज हमारी साथ साथ है तो जो हमारे बार है ना वो भी साथ साथ बनेंगे. इसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए. वैसे जो हमने बार डायग्राम बनाए थे उसके अंदर क्या होता था कि हम स्पेस रखते थे और ये इक्वल स्पेस होता था, इक्वी डिस्टेंस होता था. लेकिन जब भी हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो उसके अंदर स्पेस नहीं होता है. अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है. तो जिस तरीके से हमने हिस्टोग्राम बनाए ना उसी तरीके से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है. बस उसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक मिड पॉइंट ले लेते हैं. जो भी हमारी क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं उसका मिड पॉइंट ले लेते हैं और उस मिड पॉइंट को हम स्केल से मिला देते हैं, मैच कर देते हैं और फिर उसको एक्स एक्सिस से नीचे तक ले आते हैं, ज्वाइन कर देते हैं. तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है. तो a frequency polygon is a graph constructed by using line to join midpoint of each interval. तो जितने भी हमारे इंटरवल गिवन है ना उसके मिड पॉइंट्स को लेते हैं और फिर उसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं और फिर वो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो जाता है. अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द हिस्टोग्राम बाय कैलकुलेटिंग द मिड पॉइंट्स फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो हमारा जो पॉलीगन है ना उसको 2 तरीके से हम बना सकते हैं. एक तो हिस्टोग्राम बना लो और उसके फिर मिड पॉइंट ले लो, जो भी हमारे बार होते हैं उनका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, और उनको अगर हम मिला देते हैं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है. ये जो पहले से टेबल गिवन होती है उस गिवन टेबल में से हम पहले से ही मिड पॉइंट लेके उन पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं और फिर उसको ज्वाइन कर देते हैं तो वो भी हमारा
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, प्रिपेयर हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम द डेटा। अभी हमें डेटा गिवन है, इसके अंदर देखो मार्क्स है, मार्क्स में हमें रेंज गिवन है ना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5, 8, 15, 11, 6 एंड 4। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक बार हिस्टोग्राम बनाना है और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है। हिस्टोग्राम हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसको देख के चलेंगे, जैसे 0 to 10 है तो हम पहले क्या लेंगे, एक्स एक्सिस ले लेंगे नीचे, और इधर हम ले लेंगे वाई एक्सिस। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लॉट कर देंगे 3, 6, 9, 12, 15। यहाँ पर हमारी नीचे रेंज आ जाएगी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब हमने क्या करना था कि जो हमारी टेबल गिवन थी, जैसे 0 to 10 है हमारी 5, तो हम 0 to 10 5 तक इसकी हाइट ले लेंगे और ये हमारा एक बन जाएगा बार। फिर 10 to 20 हमारी कितनी हाइट है, 8, ये हम ले लेंगे 8। देन 15, 11, 6 एंड 4, ये तो हमारा बन जाएगा। जब हम ये बनाएंगे तो बार हिस्टोग्राम बन जाएगा। अब हिस्टोग्राम से हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो क्या करेंगे, जो ये हमारी बार गिवन है इसके ऊपर हम मिड पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, ये वाला, इसका 20 to 30 का यहाँ 15 आ जाएगा, ऐसे 30 to 40 का यहाँ बीच में आ जाएगा 35 के आसपास, और ये हमारा 6। ये मिड पॉइंट आने के बाद हम ना इसको ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसकी एंगुलैरिटी खत्म नहीं होनी चाहिए, एंगल बनने चाहिए। मीन्स इसको हम ना स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, फ्री हैंड कर्व से नहीं मिलाना है, स्ट्रेट लाइन का यूज करते हुए। और इसको हम क्या करेंगे, अब देखो ये 4 तक हमारा लास्ट पॉइंट था, तो इस पॉइंट को हम नीचे तक ले आएंगे और हम एक्स वाले जो हमारा एक्सिस है इसको मैच कर देंगे नीचे तक। इसी तरह से इसको भी हम नीचे तक ले आएंगे। इससे क्या होता है, इनका एरिया पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो ये हमारी जो हमारी ट्रायंगल्स ये बाहर छूट गई ना, ये हमारी अंदर आ जाएंगी, इनका एरिया अंदर की तरफ आ जाएगा, तो इससे हमारा जो एरिया है वो फुल कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी कर्व। तो फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ कर्व दैट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टॉप मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल रेक्टेंगल ऑफ द हिस्टोग्राम यूजिंग फ्री हैंड्स। तो अभी अभी जो हमने मिड पॉइंट निकाल के जो टॉप पर थे उनको हमने कैसे मिक्स किया था, कैसे मैच किया था, कैसे ज्वाइन किया था, उनको हमने ज्वाइन किया था स्केल से। मींस उसमें एंगुलैरिटी को हमने खत्म नहीं किया था। लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या होता है, इसके अंदर हम फ्री हैंड कर्व से लाइन को मैच करते हैं, पॉइंट्स को मैच करते हैं, ठीक है। इसमें एंगुलैरिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। पॉलीगन में तो हम स्केल से मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी कर्व है उसमें फ्री हैंड से पॉइंट्स को मिलाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कर्व इज ड्रॉन बाय द स्मूथ हैंड। स्मूथ हैंड से इसको हमने ज्वाइन करना होता है। अब देखो इसको हम इजीली बना सकते हैं। ये हमें फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए डेटा गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरह से, और ये हमारे नंबर ऑफ रेजिडेंट्स यानी कि ये इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब इसका बार डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या होगा, देखो पहले हम ओ नीचे एक्स एक्सिस ले लेंगे, इधर वाई एक्सिस ले लेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ रेजिडेंट्स आ जाएगा, नीचे हमारा एज आ जाएगा। तो 0 to 10 एज जो है हमारा कितनी फ्रीक्वेंसी है, 15 की फ्रीक्वेंसी, 150 की फ्रीक्वेंसी है। देन 10 to 20 300, देन 500। इस तरीके से ही हमने पहले तो हिस्टोग्राम प्लॉट कर लिया। हिस्टोग्राम प्लॉट करने के बाद जो इसकी अपर वैल्यूज हैं और इसके हाईएस्ट वैल्यू के अंदर जो मिड पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे 150 था ना, 150 के बीच में हमने ये पॉइंट लगा लिया। ऐसे ही ये सेकंड वाला जो हिस्टोग्राम है 10 to 20 का, इसके बीच में क्या आ गया, ये मिड वाला पॉइंट आ गया, फिर इसके यहाँ मिड पॉइंट आ गया, फिर ये मिड पॉइंट आ गया, फिर ये सबका मिड पॉइंट लेके हमने क्या करना है, स्मूथ हैंड से इसको ज्वाइन कर देना है। मीन्स इसको स्केल से ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर एंगुलैरिटी नहीं होनी चाहिए। और इसको ज्वाइन करते टाइम हमें ये ध्यान में रखना है कि इसको नीचे एक्स एक्सिस से मैच कर देंगे, इसको मिला देंगे इधर से भी और इस साइड से भी। तो ये हमारा बन जाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप ये आपको लेसन समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट कमेंट इन कमेंट सेक्शन।
Keep watching, keep learning. Thank you so much.